फैजाबाद धरने की मुहरकात जानने के लिए छानबीन। हुकूमत ने 3 रुकनी तहकीकाती कमीशन बना दिया। धरने में कौन कौन मुलव्वस, नजरसानी दरखास्तें दायर करना इत्तफाक था या किसी की हिदायत, कमीशन सब पता लगाएगा। हुकूमत ने नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। चीफ जस्टिस ने हुक्मनामे में लिखा, कमीशन साबिक वज़ीर-ए-आज़म, DG, ISI समेत किसी को भी बुला सकता है, जो ना आए उसे गिरफ्तार भी करा सकता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सच सामने लाना हो तो तफ्तीशी भी ले आता है, ना लाना हो तो IG भी नहीं लाता। चीफ जस्टिस की अफसार आलम को मुकदमा बहाली की दरख्वास्त के लिए मुतलका फॉरम से रुजू करने की हिदायत। मज़ीद समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी। चीफ जस्टिस और शेख रशीद में फैजाबाद धरने पर मुकालमा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने इस्तफसार किया कि आप अब भी ये सच नहीं बोलेंगे कि किसने नजरसानी का कहा था। शेख रशीद ने जवाब दिया, मुझे किसी ने नहीं कहा था। साबिक वफाकी वजीर की नजरसानी दरखास्त वापस लेने पर खारिज। चीफ जस्टिस ने कहा, यह कोई मजाक नहीं, जब चाहे दरखास्त दायर की, जब दिल किया वापस ले ली। क्या सुप्रीम कोर्ट को कोई बाहर से कंट्रोल कर रहा है? ये नहीं होगा कि ऊपर से हुक्म आया तो नजरसानी दायर कर दी। नवाज शरीफ का तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर तंज। कोयटा में नून लीग के इजलास से गुफ्तगू में कहा, नए पाकिस्तान में क्या नया हुआ, 4 साल में क्या बदला, हमारे शुरू किए मंसूबे भी रुके रहे, बातें करने वाले बहुत आए, अमली तौर पर कुछ नहीं किया। कुछ फर्क तो है बातें करने और अमल करने वालों में। नए पाकिस्तान में धरने दिए गए, हमारे जलसों में खवातीन इज्जत के साथ बैठती थीं, रक्स नहीं करती। 20-20 साल मंसूबे मुकम्मल नहीं होते थे, हमने महीनों में मंसूबे मुकम्मल किए। हमें हटाया ना जाता तो पाकिस्तान आज तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होता। लीगी कायद के अवाम से वादे और दावे, बोले हम ऐसा पाकिस्तान बना रहे थे जहां महंगाई ना हो, हमें अपने लिए इक़्तिदार नहीं चाहिए, हमें खुशहाल पाकिस्तान चाहिए। बिलावल के इल्जामात पर शहबाज शरीफ खामोश न रहे। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, बिलावल भुट्टो से अच्छे ताल्लुकात थे और हैं, छोटे भाइयों की तरह हैं। इल्जाम तराशी और रोने धोने से कुछ नहीं होगा, माजी से सबक सीख लें तो ये बड़ी कामयाबी होगी। सियासत में किसी का आना जाना नई बात नहीं। 16 माह की मखलूत हुकूमत थी और रियासत को बचाया गया। तरजीह थी, रियासत बच गई तो सियासत भी बच जाएगी। जिसको अवाम वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करेंगे, सब उसे कबूल करें। मुनासिब बात यह है कि हम सब अपने गिरेबानों में झांकें, सब तज्जिया करें कि कहाँ गलतियां हुई। लाहौर हाई कोर्ट का जुम्मा और हफ्ता को तमाम प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस बंद करने का हुक्म। स्कूल के बच्चों को कम्युनिटी सर्विस के तौर पर सड़कों से कूड़ा उठाने के लिए लगाया जाए। जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक तदारुक से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। 6 अजला के डिप्टी कमिश्नर को तब्दील करने के फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का हफ्ते के रोज स्कूल और दफातर बंद रखने का ऐलान। कहा, स्मोक की वजह से फजाई आलूदगी में इजाफा हो रहा। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की मुश्किलात कम न हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुनाया। दूसरी जानब चेयरमैन PTI की 19 करोड़ पाउंड स्कैंडल में दरखास्त जमानत बहाली की दरखास्त गैर मुअस्सर करार। तोशाखाना केस में दरखास्त जमानत बहाल कर दी गई। IMF की मुतालबात की पटारी। हुकूमत ने एक और शर्त मान ली, बैंकों के मुनाफे पर 40% तक विंडफॉल टैक्स आयद करने का फैसला। मुनाफे पर 55 अरब रुपए तक विंडफॉल टैक्स लगाने पर इत्तेफाक। टैक्स माली साल 2021-22 के लिए लगाया जाएगा, आइंदा माह के दौरान वसूली की जाएगी। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक टैक्स के लिए फाइनेंस बिल में तरमीम की जरूरत नहीं। IMF मिशन और मुआशी टीम के दरमियान मुज़ाकरात भी मुकम्मल। मैनेजिंग डायरेक्टर IMF पाकिस्तान के इकदामात से मुतमईन। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा, मुश्किल हालात में पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से इकदामात उठाए गए। उम्मीद है पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा रवां हफ्ते हो जाएगा। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की इकदामात की तारीफ। बोली, महसूलात की कम शरह पाकिस्तान के लिए असल मसला है। टैक्स टू GDP शरह 12% तक बरकरार है।
बड़ी बैठक, अनोखे फैसले, बिजली के मुफ्त यूनिट खत्म, अब नोट मिलेंगे। विफाकी काबीना की बिजली कंपनियों के अफसरों को मुफ्त बिजली सहूलत खत्म करने की तौसीक। ग्रेड 17 के अफसर को 15,858 रुपए मिलेंगे। ग्रेड 18 का अफसर 21,996 रुपए पर हाथ साफ करेगा। ग्रेड 19 वाला माहाना 37,594 रुपए लेगा। ग्रेड 20 के अफसर को 46,992, ग्रेड 21 के अफसर को 55,536 रुपए मिलेंगे। विफाकी काबीना की नजरसानी शुदा हज पॉलिसी 2024 की मंजूरी। 3 रुकनी वजारती कमेटी की सिफारिशात पर तब्दीलियों की मंजूरी दी गई। डॉलर की परवाज बरकरार, इंटरबैंक में 60 पैसे महंगा, 288 रुपए 47 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में 289 रुपए पर फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स 56,680 पॉइंट्स पर बंद। सुप्रीम कोर्ट ने अफसरान के ओहदों के साथ साहब का लफ्ज इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी। 10 साला बच्चे के कत्ल केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, अफसरान के ओहदों के साथ साहब का लफ्ज आज़ादी के असूल की बुनियाद की नफी करता है। साहब का लफ्ज सरकारी अफसरान और मुलाजमीन को एहतसाब से बालातर बनाता है। कमरा अदालत में तफ्तीशी अफसर से मालूमात लेने पर एडिशनल एडवोकेट जनरल KP की सरजनिश भी की। सिंध हाई कोर्ट का लापता शहरी का सुराग लगाने के लिए JIT तश्कील देने का हुक्म। कराची गुलबहार के इलाके से लापता और दीगर शहरियों की बाजियाबी के लिए इकदाम की हिदायत। 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब। 2 साला बच्ची की बाजियाबी के लिए रुजू करने पर अदालत का हैरत का इजहार। जस्टिस नेमतुल्ला ने रिमार्क्स दिए, शहरियों की गुमशुदगी का इल्ज़ाम अमूमी तौर पर इदारों पर लगता है। जस्टिस अमजद अली सहतू ने इस्तफसार किया कि 2 साला बच्ची को कौन सा इदारा लापता कर सकता है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और निगरान वज़ीर आला सिंध की 1-on-1 मुलाकात। दोनों वज़ीर आला का कराची में NICVT का अचानक दौरा। एमरजेंसी में मौजूद मरीजों से मुलाकात, सहूलियात से मुतालिक आगाही हासिल की। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर की अस्पतालों के लिए रोबोट्स की खरीदारी की मंजूरी देने की तरतीब। कहा, वज़ीर सेहत और हमारे दरमियान कोई तनाज़ा है न हमने मंजूरी दी। रोबोट्स का टेंडर गुज़श्ता हुकूमत ने किया था। असम्बली का मंजूर करदा बजट निगरान हुकूमत तब्दील नहीं कर सकती। पब्लिक डिमांड, अवामी एक्सप्रेस दोबारा ट्रैक पर दौड़ेगी। रेलवे हुकाम का ट्रेन सर्विस को बहाल करने का फैसला। ट्रेन पुराने रूट कराची से लाहौर और लाहौर से पेशावर के माबैन चलेगी। रेलवेज हेडक्वार्टर्स की कैरेज शॉप हुकाम को 18 बोगियों की तैयारी की हिदायत। ट्रेन इकोनॉमिक क्लास, लोअर AC और AC बिजनेस क्लास बोगियों पर मुश्तमिल होगी। ज़राए रेलवे के मुताबिक आगाज़ आइंदा माह दिसंबर में किया जाएगा। सिंध में सैलाब के बायस अवामी एक्सप्रेस को बंद कर दिया गया था।